आज मैं आपको आपके उन सब सवालों का जवाब दूंगा जो आप लोग मुझसे पूछते हो कि सर क्या आपने बॉडी नेचुरल बनाई है या स्टेरॉइड्स यूज़ किए हुए हैं, आपने गोलियां खाई हैं या टीके लगाए हैं या सप्लीमेंट के डब्बे यूज़ किए हुए हैं जिससे आपने ये बॉडी बनाई है। सो कोशिश करूंगा आज की वीडियो में मैं आपको सारे वो जवाब दूं, वो आंसर दूं, वो चीज़ें बताऊं जो कि कोई भी बॉडी बिल्डर, कोई भी एथलीट आपको नहीं बताएगा। और वो इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि ये चीज़ें जो हैं एक ना तो आप ओपनली बता सकते हो, दूसरी चीज़ यही है कि उसे पता है कि चीज़ें बता के उसकी अपनी जो है वो इज़्ज़त ख़राब होगी। बट आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए, आप लोगों के इंटरटेन के पर्पज़ के लिए मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें हकीकत में आपसे रखूँ। और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है मेरे भाइयों आपसे कि आपको एटलीस्ट नॉलेज हो और आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसका मैं आंसर आपको दे सकूँ। इस वीडियो को सिर्फ एज ए इन्फॉर्मेशन पर्पज़ जो है आपने लेना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो लोग के क्वेश्चन करते हैं कि अभी जा इसने बॉडी जो है स्टीरॉइड से बनाई हुई है। तो आजकल का जो दौर गुजर, अगर आप लोगों को मैं ये बताऊं तो आपको सुन के ये बहुत सी हैरानी होगी, प्रॉब्लम होगी। कोई भी चीज़ अगर आप लोग यूज़ करते हैं मार्केट में तो इन सब के अंदर मिलावट है, नेचुरल कुछ भी नहीं है। जो आप बात करते हैं ना मैंने नेचुरल बॉडी बनाई, इस तरह की चीज़ें, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ कि आजकल के दौर में अगर हम लोग बनाना लेते हैं तो वो भी मेडिसिन से पकते हैं। ओके, उसके अलावा अगर आप लोग मैंगो खाते हो वो मेडिसिन से पकते हैं। अगर आप भैंस का दूध पीती हो, बोलते हो मैं फ्रेश दूध पी रहा हूँ, मिल्क है, नेचुरल है, तो भैंस को टीका लगाया जाता है जिसकी वजह से टीके के जो सिम्टम है वो भी उसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। अंडरस्टैंड करें। उसके अलावा जो फसलें हम लोग खाते हैं वो भी खाद से बनती हैं। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि राइट नो इन दिस वर्ल्ड कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नेचुरल नहीं है। इवन कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी नेचुरल नहीं है। मोस्टली ये कहा जाता है कि ये जो बारिश हो रही है, कोशिश करें बाहर नहीं जाएं, ये बारिश भी पॉइजनिंग है, ये बारिश भी आपके लिए डेंजरस है, तो कोशिश करें बाहर नहीं जाएं। हम लोग बाहर हवा में सांस नहीं ले सकते मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर, क्यों? वहाँ की आबो हवाई नेचुरल नहीं रही है। सो इस चीज़ को लेकर कंपैरिजन करना बॉडी बिल्डर की लाइफ के साथ कि आप नेचुरल हो या आपने मेडिसिन यूज़ किया, तो मैं इसका आंसर देने की आपको कोशिश करूँगा। राइट नो हम डिस्कस करते हैं स्टीरॉइड्स के बारे में कि ये जो स्टीरॉइड्स हम बोलते हैं कि बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं, क्या ये क्या होते हैं स्टीरॉइड। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि स्टीरॉइड होते हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आप लोग बहुत सी ऐसी फेस के ऊपर जो क्रीम यूज़ करते हो गोरा होने के लिए, उनके अंदर भी स्टीरॉइड्स मौजूद होते हैं। बेशक वो आपके मसल को बड़ा नहीं करती, बट उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके स्किन को गोरा करने वाली होती है। उनके भी साइड इफेक्ट्स हैं। उसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ की बात करते हो, हमारी बॉडी खुद स्टीरॉइड बनाती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारी बॉडी जो है वो खुद प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा बहुत से ऐसे मेडिकल पर्पज़ में, ठीक है, जिसमें आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम जो हमारी बॉडी को होती हैं, वहाँ पर हमको क्या स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। एलर्जी कुछ किस्म के में हो जाती है तो एलर्जी के लिए कुछ स्टीरॉइड टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मेरे भाई आप लोगों के साथ, तो जितने किस्म के स्टीरॉइड हम मसल बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, कम टू द पॉइंट, मसल बिल्डिंग के लिए जितने किस्म के स्टीरॉइड यूज़ हम लोग करते हैं, ये किसी भी मेडिकल पर्पज़ के लिए बनाए गए थे। मेडिकल पर्पज़ इस सेंस आपको बताऊं कि वो लोग जिनको टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम है उनको टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। फ़र्क इतना सा होता था कि उनको एक थेराप्यूटिक लाइक कह लो कि उनकी बीमारी के हिसाब से उनको डोज दी जाती थी। बट जब बॉडी बिल्डर को पता चला कि इससे टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होते हैं, उसके अलावा ये पता चला कि हमारी बॉडी का मसल साइज बड़ा करने के लिए टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है। वो जितना ये ज़्यादा होगा उतने बड़े मसल होंगे, जितना ये ज़्यादा होगा उतनी हमारी स्किन टाइट रहेगी, जितना ये ज़्यादा होगा हमारी बॉडी में पावर आएगी, जितना ये ज़्यादा होगा हम ज़्यादा वजन उठा सकेंगे, जितना ये ज़्यादा होगा उतनी हमारी स्किन जो है बुढ़ी बुढ़ी कम दिखेगी, जितना ये ज़्यादा होगा हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो जब ये पता चला तो बॉडी बिल्डर ने इसको वो थेराप्यूटिक डोज जो मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी उससे ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी बॉडी में ड्रामेटिकली चेंज आना शुरू हो गए। क्योंकि ये एक इंसान की हकीकत है कि इंसान लालची है, इंसान वो करता है जो उसको अच्छा लगता है, जो उसमें उसको मज़ा आता है। जैसे एक बंदा आप देखोगे जो दारू पीता है, इस तरह काम करता है, उसमें मज़ा आता है। तो बेसिकली ये स्टीरॉइड्स हैं, ये एक एडिक्शन भी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये एडिक्शन नहीं है। जब आपको ताकत की, पावर की एडिक्शन हो जाती है तो ये भी आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म अगर आप ज़्यादा इसको एक्सेस यूज़ करें तो ये भी आपको नुकसान पहुँचाती है। नोट कम टू द पॉइंट कि मेरी तरफ आप बात करते हो, मैं अपनी बात करता हूँ। तो यहाँ पर बताने का सिर्फ इतना सा आपको मतलब यही था, ये सारी रामलीला कहानी बताने का कि ब्रो
इस दुनिया में राइट नो नेचुरल कुछ भी नहीं है। उसके अलावा मेरी अब बात करें तो मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी 2000 आई थिंक 10 या 11 के अंदर मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी। 8 भी बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस वक्त मैं थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करता था। उसके बाद कोशिश करूँगा साथ साथ आपको वीडियो भी मैं दिखाता चलूँ कि जब मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की उसके बाद स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मेरी बॉडी में ना जो था मेरा वेट था वो इंक्रीज़ होता गया। ओके, अपनी मसल भी मेच्योरिटी भी आती गई, मसल भी बड़े होते गए। तो क्या सीन हुआ, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की तो मैंने एज ए नॉर्मल जैसे गाँव मोहल्ले का कोई लड़का होता है इस तरह जिम में जाता है कि मैं अभी डोले शोले बनाऊँगा, इस तरह से मैं इसको ज्वाइन करूँगा। तो मैंने वो जाके कर ली। अब मुझे ना सेट्स का पता ना किसी और चीज़ का पता, बट सर लगा के लगे हुए हैं, ना डाइट का पता, मेन किसी चीज़ का पता ही नहीं। आपको पता है फिर गांव वगैरह में मोस्टली क्या चीज़ें होती हैं पता ही नहीं होता ना। तो 3 साल तक मैंने जो वर्कआउट किया उसका रिज़ल्ट जो है मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा रिज़ल्ट था, 16.5-17 साल मेरी एज थी। तो ये मेरा रिज़ल्ट 3 साल की मेहनत के बाद जो था मिला। बॉडी में कट शर्ट सब कुछ थे, बट वो मसल गेन जो होना चाहिए वो नहीं होता था। मतलब जो मेरा दिल करता था मैं खाता था, जो मेरा दिल करता था मैं पीता था। मुझे ये नहीं था पता कि कार्ब ज़्यादा लेने हैं, प्रोटीन कितना लेना है, ईच एंड एवरीथिंग आई डोंट नो। उस वक्त हार्मोन्स भी थे अच्छे, ये नहीं कि नहीं थे। उसके बाद क्या होता है कि मेरी लाइफ में मुझे ये नहीं पता कि मैंने प्रोफेशनली कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो फिर नेक्स्ट क्या सीन हुआ कि ये थी मैं उसके बाद मेरे इलाके में डस्का का मिस्टर डस्का का कंपटीशन आता है। वो कंपटीशन की डेट मेरे पास आई तो मेरे उस्ताद जी से मेरी बात हुई, बोला ठीक है तैयारी करते हैं। तो मैंने उसकी जो प्रिपरेशन थी स्टार्ट की, उसके बारे में मैंने पूछा क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि उससे पहले मैं एक लड़के को खुद देखता था अपनी आंखों से, कोई इस तरह से उसको इंजेक्शन वगैरह लगते थे तो वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा। तो मैंने कहा यार मैंने भी करना है, क्योंकि मुझे कहीं से पता चल गया था कि 3 साल तक मैं अपनी जो क्या बोलते हैं पंजाबी में रगड़ा रहा था जिम के अंदर जाके, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा साइज़ क्यों गेन नहीं हो रहा। लोग आते थे पीछे 2-3 मंथ के अंदर अच्छी फिजिक करके, तो मतलब उस हिसाब से अगर इतना सा बाइसेप बढ़ जाए ना तो मेरे लिए वो बहुत था कि यार हाँ देखो कितना उसको साइज़ आ रहा है। ओके, तो मुझे समझ आ गई थी कि यार ये जो है ना रोटी छोटी खाने का ये कोई नहीं है, ज़रा वर्कआउट करने का भी कोई नहीं, कोई ना कोई चीज़ तो है इस बॉडी बिल्डर में, पंगा है जो अंदर की बात पता नहीं है। तो खैर मैंने उस वक्त अपने, मुझे नहीं पता था मैंने इसको कंटिन्यू कैसे करना है कैसे नहीं करना, बट मैंने उस डर पे काबू पाया और एज ए फ़न मैंने बोला कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। मुझे पता चला इतना ख़र्चा लगेगा, ये वो चीज़ें होंगी, तो मैंने उसमें छलांग लगा दी। तो जो कुछ भी था सीन सून मैंने यूज़ किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट कंपटीशन आया सियालकोट का, उस पर भी मैंने तैयारी की, उसका भी मैंने यूज़ किया। मुझे कोई पता नहीं पीसीटी क्या होती है, मुझे कोई पता नहीं कुछ क्या होता है क्या नहीं होता, बट मैंने एज ए शौक कि मुझे शौक था कि हाँ भाई मैंने इसको बड़ा करना है, कुछ भी हो जाए मैं उसकी जो कीमत है वो पे करने के लिए रेडी हूँ। नो मैटर साइड इफ़ेक्ट्स, नो मैटर बेनिफिट, बट मुझे मसल बड़े करने हैं कुछ भी हो जाए। ओके, तो वो चीज़ें अकॉर्डिंग टू आपका जो होते हैं मोस्टली पूछे सर आप कौन सा यूज़ करते हैं, तो ब्रो आपके जो होता है ना कोच, आपका जो मेंटोर होता है आपको जो बताता है वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकेगा क्या करना है। अब मैं सारी चीज़ों को एंड तक ज़रूर देखना, आपको समझ आएगी सारी। अब उसके बाद क्या सीन होता है कि मेरे नेक्स्ट कंपटीशन के बाद कंपटीशन साथ में मेरी स्टडी भी चल रही है। तो मैंने जब जो ही मैट्रिक क्लियर किया उसके बाद तो मैंने कहा यार कि अभी मुझे ये कहा गया था कि यूएई के अंदर आप जाओगे तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी, बट डोले शोले होने चाहिए। तो मैंने डोले शोलों के लिए 1-2 और कंपटीशन खेल लिया, फिर डोले शोले सेट किए, उसकी पिक्चर भी मैं डाल दूँगा थोड़ी सी। तो मैं यूएई के अंदर आ गया। यहाँ पर आकर देखा तो भाई यहाँ पर सिनेरी और था, यहाँ पर या तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए या फिर आपको जो है वो अरबी की आनी चाहिए या तो फिर आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। मेरे पास तीनों चारों में से कुछ भी नहीं था। फिर मैं वापस गया, वहाँ पर जाके मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की। मैंने कहा यार ये जो जॉब वाला कोई सिस्टम नहीं है कि यूएई के अंदर जाओगे जॉब नहीं, मैंने कहा कुछ और काम करो। फिर मैंने 4 से 5 साल स्टिल अपनी अगेन स्टडी जो थी वो कंटिन्यू की। उसके दौरान मैंने सिविल इंजीनियरिंग की कि इसमें प्रोफेशन देखते हैं आप इसमें काम करेंगे तो सही होगा। बहुत से लोग कर रहे थे, अच्छी सैलरी थी उनकी, 1.5 लाख ले रहे थे। मैंने कहा चलो ये भी हम करते हैं। तो साथ साथ जो बॉडी बिल्डिंग तक का कीड़ा था वो तो आपको पता है वो जाता ही नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर होती है चीज़ कि लोग दूसरी क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो आप जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग करते हो। तो वो भी साथ साथ कंटिन्यू था। साथ साथ कंपटीशन वगैरह नॉर्मल जो थे, स्पॉन्सर मिल गया, कभी दूसरी चीज़ हो गई, तो वो मैं खेलता ही जा रहा था अपने हिसाब से, जो मुझे अच्छा लगता था वो मैं करते जा रहा था। बट बॉडी बिल्डिंग को एज ए प्रोफेशनल देख लेने का मेरा कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था। बट उसके बाद जब मैंने अपनी स्टडी जो थी वो कंटिन्यू कर ली, सिविल इंजीनियरिंग कर रही, फिर उसके बाद मेरे पास ऑप्शन थी कि अब मैंने अपना कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, मैं क्या करूँ। यहाँ पर मेन चीज़ जो फड्डा था मेरे साथ वो होता है कि अब मुझे समझ नहीं आती कि मेरे पास डिग्री भी है, उसके अलावा मेरे पास एक बॉडी बिल्डिंग है। तो मैंने क्या चूज़ किया, मैंने वो चूज़ किया कि यार जो काम करने में मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मैं वो करूँगा। नो मैटर मेरी फैमिली अगेंस्ट होती है या कोई और अगेंस्ट होता है मेरे। ओके, फिर उसके बाद वहाँ से मैं वापस यूएई के अंदर आ गया। यहाँ पर आके फिर मुझे जॉब मिली। उसके अलावा मैं सर्टिफिकेशन की अपनी, पाकिस्तान में भी सर्टिफिकेशन की, नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैंने गेन किया और मैंने इसको अपना एज ए प्रोफेशन जो था उसको मैंने चूज़ कर लिया। बाई चांस कह लो,
भाई ला क्यों एज ए प्रोफेशन स्टार्टिंग में मेरा ये प्लान था कि जब कंपटीशन आप खेल तो आपको किसी महकमे की जॉब मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर, तो उस तरह से जॉब भी नहीं थी। जब ऑफ़र हुई उस वक्त मैं स्टडी कर रहा था, जब स्टडी ख़त्म कर ली उसके बाद ऑफ़र्स ही नहीं थी। उसके बाद फिर आपको पता है जितनी भी पॉलिटिक्स चलती है बॉडी बिल्डर फेडरेशन को लेकर, तो मैंने बोला यार एज ए बॉडी बिल्डर कैरियर बेस्ट है कि एज ए कोच कैरियर बेस्ट है, मुझे कौन सा चूज़ करना है। तो मैंने कि देखा यार कि बॉडी बिल्डर कैरियर जो होता है वो 10-15 साल का होता है, इसके बाद ख़त्म है। बट जो एज ए कोच एज ए ट्रेनर जो आपका कैरियर होता है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उसके लिहाज से आपके पास नॉलेज होता है। सो तुम एज ए कोच जो है एज ए ट्रेनर जो है अपना वो कैरियर स्टार्ट करो, और ये बॉडी बिल्डिंग जो है इसको एज ए पैशन अपना शौक साथ में रखो। द मेन थिंग इज उसको ये देखना है। तो मैंने क्या किया अपनी सिविल इंजीनियरिंग को छोड़ी और मैं बॉडी बिल्डर फील्ड में, क्योंकि मेरे पास 8-9-10 साल का एक्सपीरियंस तो था, प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी था बॉडी का, तो मैं इसको यहाँ पर लेके आ गया। तो मेरी जो उस वक्त चीज़ें की हुई थी, क्योंकि मुझे उस वक्त ना कोई बताने वाला था, ना कोई समझाने वाला था, ना ही कुछ करने वाला था, कहने वाला था कि भाई इस फील्ड में ये आगे मौके निकलते हैं, आगे मौके नहीं निकलते हैं। फिटनेस इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, क्या है क्या नहीं है। नो वन विद मी कि मुझे जो बोले कि भाई आप इस तरह से दुबई में जॉब ले सकते हो, इस तरह से ये करो, इस तरह से वो करो, नहीं। बट शुरू में एक शौक था कि मुझे डोले बड़े करने हैं, चेस्ट बड़ी करनी है, मुझे ज़्यादा वजन उठाना है, बस सब कुछ फाड़ देना है मुझे। उसके लिए जो मुझे अच्छा लगता था वो मैं करता था, नो मैटर मेरे लिए गुड था या बुरा था। बट यहाँ पर अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँ कि मेरा जो लाइफ में सीन हुआ वो इसलिए था कि मुझे एजुकेट गाइड करने वाला कोई नहीं था आज से 8-10 साल पहले। और अभी 8 से 10 साल के अंदर जितनी बॉडी बिल्डिंग इंप्रूव हुई है, जितनी फिटनेस इंडस्ट्री ऊपर गई है, आपकी सोच है। अब मोस्टली लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर एज ए बॉडी बिल्डर कैरियर अच्छा है या एज ए कोच कैरियर अच्छा है। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि मेरे भाई देखो, मोस्टली बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री में कोचेज़ वो लोग करते हैं कि जिन बंदों का समझ लो कि जो लोग जॉब वाले बंदे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जिस बंदे का अपना बिजनेस है उसे ज़रूरत नहीं है एक बॉडी बिल्डर बनने की, एज ए प्रोफेशन इसको लेकर चलने की, दूसरी चीज़ें करने की। तो अगर आपका प्रोफेशन इसमें नहीं है, अगर आपने इसमें कैरियर अपना नहीं बनाना है, यू डोंट नीड टू यूज स्टेरॉइड्स मेरे भाई। ये कोई मजाक नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट वन टाइम नहीं होती, ये फुल लाइफ आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जब तक आप इसमें इन रहते हो। अगर आप एज ए बॉडी बिल्डर फिर तो एंटिल यू डेथ आपको ये करना ही पड़ेगा। दूसरे लोग देख लो 40-50 साल तक, जब डेक्स्टर जैक्सन उसने 50 साल के बाद रिटायरमेंट ली है, तो भाई 50 साल तक वो यूज़ करता रहे इन चीज़ों को। तो एज ए कोच अगर आप फिटनेस ट्रेनर कोच बनते हो तो आप थोड़ा बहुत ना भी लो, जो आपकी फिजिक नॉर्मल है उसको भी अगर आप हेल्थी रखते हो तो आप अपना जो प्रोफेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। बट एज ए बॉडी बिल्डर आपको इसको लॉन्ग टर्म तक लेकर चलना है, तो आपके पास ये चॉइस है। क्योंकि बहुत से लोग हैं अनएजुकेटेड हैं, वो क्या करते हैं एज ए बॉडी बिल्डर को अपना कैरियर बना लेते हैं, उनको भी स्पॉन्सर्स मिलते हैं, उनका भी घर का दाल रोटी चल जाता है। पर जो लोग एजुकेटेड हैं उनको भी इस फिटनेस फील्ड में आने के लिए डेफिनेटली 6 पैक एब्स तो दिखाने हैं। ये तो शो करना है कि हाँ यार मेरे भी शोल्डर अच्छे हैं, चेस्ट अच्छी है, मेरी बैक अच्छी है, मेरे लेग्स के मसल हैं, मेरे कट शट हैं, तुम आओ मेरे पास, मैं तुमको ट्रेन करता हूँ। उस पर्पज़ के लिए आपको करना पड़ेगा। मैं दूसरी कंट्री की बात नहीं करता, मोस्टली पाकिस्तान और इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो दिखता है वो बिकता है। सो आपको अपना शो करना पड़ेगा, देन क्लाइंट आपके पास आएगा। तो शॉर्ट समरी इसकी यही है कि डेफिनेटली आपको अपने पर्पज़ के लिहाज से मेरे भाई आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। जितने भी बॉडी बिल्डर कंपटीशन आप देखते हो दे आर ऑल यूज़, सब के सब करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट द थिंग इज़ आप मेरे बारे में पूछ रहे मेरी बॉडी नेचुरल है कि नहीं है, तो मेरे भाई आपको मैं चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि कोई भी किसी किस्म का स्टेरॉइड्स अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी एक हाफ लाइफ होती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक पेन किलर लेते हो तो वो तकरीबन उसका असर होगा 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। उसके बाद आपको फिर दोबारा से वो दर्द होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो टैबलेट का असर खत्म हो गया, फिर आपको खानी पड़ती है। तो सेम थिंग अगर आप स्टेरॉइड साइकिल ये वो चीज़ें यूज़ करते हो, इसके बाद अगर आप पीसीटी करके उनको वॉश आउट कर देते हो तो आपकी बॉडी से ये निकल जाती हैं, तो आपकी फिर नेचुरल हार्मोन जो होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। देन यू आर नेचुरल। इट्स नॉट अ बिग डील। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ नेचुरल और व्हाट इज नेचुरल क्या नहीं है। इस दुनिया में नेचुरल कुछ भी नहीं है मेरे भाई, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो नेचुरल मसल बिल्डिंग अगर आप लोग बात करते हो तो आप साइकिल करने के बाद पीसीटी करते हो तो आप भी नेचुरल बन जाते हो, नो मैटर आपने कितना बड़ा साइज गेन किया हुआ है। तो इसको एज ए प्रोफेशन अगर आपने लेकर चलना है तो वो भी किसी के अंडर गाइडलाइन आप इसको लेकर चल सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई इसमें आने का आपका प्लान नहीं है तो अगर आप हेल्थी हैं,
अपनी लाइफ को चिल कर रहे हैं, सब कुछ मज़े में कर रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू यूज़ एनीथिंग। मैं तो सिंपल सी बात ये बोलता हूँ। बट अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं कि सर ये कितनी बड़ी है, तो आपको बता चलूँ ये बहुत बड़ी फिटनेस इंडस्ट्री है। क्यों? अगर आप फुटबॉल के प्लेयर देखते हो उनको भी कोच की ज़रूरत है, क्रिकेट है उनको भी जिम के कोच की ज़रूरत है, ईच एंड एवरीवेयर अगर कोई बंदा फिटनेस मॉडलिंग में है उसको भी ज़रूरत है, मूवीज़ में किसी ने ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी है उसको भी ट्रेनर की ज़रूरत है, बहुत से लोगों को घर में पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत है, ऑनलाइन ट्रेनर की ज़रूरत है। अभी तो भाई वो वक्त ही नहीं रहा कि जब कहा जाता रहा कि यार ये क्या सिक्स पैक है। नो नो, अभी के दौर में फिटनेस इंडस्ट्री बहुत 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 बड़ी है। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने बैंक की जॉब छोड़कर फिटनेस इंडस्ट्री को चूज़ किया। क्यों? यहाँ पर उनको अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं और अर्निंग अच्छी है। बट मसला वहीं आता है कि आपको इसके बारे में कितना नॉलेज है। फर्स्ट लर्न अबाउट दिस कि आप क्या कर रहे हो, कितना आपको शौक है। पैशन को प्रोफेशन बनाओ और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स मैंने अपने कंपटीशन के लिए इन सारी चीज़ों के लिए मैंने यूज़ किए और ये मेरी लाइफ का हिस्सा है। अगर आगे मैंने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अगर मैंने कोई फ़ोटोशूट करने है अपने, या मैंने कोई ऐसी यूट्यूब पे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ अपलोड करनी है इन फ्यूचर अगर करूँगा, तो उसके लिए मुझे सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू माई बॉडी गोल, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन है। अगर आपका प्रोफेशन नहीं है सो यू डोंट नीड टू यूज़। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लव यू हो गया। टेक केयर, दुआ में मुझे याद रखना। तब तक करिए अल्लाह हाफिज़, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।